उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले आनंद जी गुप्ता को हर बार शुक्रवार का दिन गमगीन कर जाता है। उनके मुताबिक यही वो मनहूस दिन था जब अचानक उनके सारे सपने बिखर गए, उम्मीदें टूट गईं और जिंदगी थम सी गई। दरअसल उनके जीवन में एक दिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उनकी जीवन संगनी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गईं। बहुत याद आती है सब। आज भी इत्तेफाक है कि आज भी दिन शुक्रवार ही है और आज का ही दिन मेरे लिए बड़ा ही गंभीर बन जाता है। हर शुक्रवार मेरे लिए बहुत ही, शुक्रवार हो या 21 तारीख हो, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। इस अनहोनी से पहले सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा आनंद जी ने प्लान किया था। बड़े भाई के साथ मिलकर पतंजलि स्टोर चलाते थे। दोनों बेटे ठीक से पढ़ लिख रहे थे। घर में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन एक अनहोनी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पापा और मम्मी जा रहे थे कहीं पे, एक हमारे रिलेटिव उनसे मिलने के लिए स्कूटर से थे और यहीं पास में ही एक जगह है, तो वहाँ पे कोई बस थी, उसके साइड से बस वाले ने बिना देखे साइड करता हुआ चला गया, जिससे कि स्कूटर को ठोकर लगी और गिर गए। तो वही दुर्घटना में माई माता जी नहीं रही। अपनी पत्नी अलका जी के इस दुनिया से जाने के बाद आनंद जी की जिंदगी जैसे ठहर सी गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन इस मुश्किल के दौर में भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे। आज वो अपने बच्चों को संभालने के साथ उनके भविष्य को भी संवारने में जुटे हैं। उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन जीवन संगनी का जाना ऐसा दुख है कि भुलाए नहीं भूलता। जब भी उनकी याद आती है तो पूजा पाठ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। इसके साथ ही उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। पतंजलि स्टोर के माध्यम से वो लोगों की मदद करते हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। भविष्य ये सोचा था कि कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग एक साथ ऐसा सामने आ जाएगा, मेरे सामने कोई भी चीज। ये तो इत्तेफाक था, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ये करना पड़ेगा, ये जिंदगी हमारी ऐसे बाद में कटेगी। ये है, अब बच्चों की शादी के चक्कर में है और भी चीजें हैं। अब उन्हीं का भविष्य है, अब हमारा क्या, हमारी तो कट जाएगी। माँ भले ही चली गईं, लेकिन उनकी सीख, उनके दिए संस्कार आज भी आनंद जी के घर में जीवंत हैं। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, माँ के बताए रास्ते पर चलते हैं और इसे ही अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया है। चाहती थी कि काम धाम अच्छे से करें, नाम कमाएं, उनका भी नाम रोशन करें उन्हीं के सिद्धांतों पे बेसिकली, क्योंकि वो जैसे घर रखती थी, हम लोग कोशिश करते हैं तीनों लोग मिलके वैसा ही सब कुछ रखने की कोशिश करें और उन्हीं के उसमें चलता है मोस्टली सारी चीजें। जो भी करते हैं उन्हीं को याद करके करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा। पतंजलि स्टोर चलाने के कारण आनंद जी को पतंजलि समृद्धि कार्ड के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से भी एक कार्ड बनवा रखा था और उसका नियमित उपयोग भी करते थे। इससे उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट तो मिलती ही थी, साथ ही 5 लाख रुपए के बीमे की भी सुविधा थी। यही वजह है कि उनकी पत्नी के इस दुनिया में न रहने के बावजूद उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। आज उनके परिजन आर्थिक सहयोग के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ ही पूरे पतंजलि परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। हमको जो है पतंजलि का जो समृद्धि कार्ड बना हुआ था, उससे हमको 5 लाख रुपया मिला है
और ये बाबा जी का बड़ा सहयोग मिला हमको। इससे हम अपने बच्चों का जो है, जो भी भविष्य है बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अगर आपने भी अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।